निराश होकर लौटी धीरेन्द्र शास्त्री की दीवानी शिवरंजनी तिवारी। नहीं मिले प्राणनाथ प्रभु धीरेन्द्र शास्त्री जी। मीडिया में आई खबरों के अनुसार गंगोत्री धाम से अपने प्राणनाथ प्रभु बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मिलने के लिए करीब 1200 किलोमीटर की पैदल यात्रा तय कर बागेश्वर धाम पहुंची शिवरंजनी तिवारी ने गंगा कलश का जल बागेश्वर धाम के भोलेनाथ को तो अर्पित कर दिया, लेकिन अपने प्राणनाथ यानी बाबा बागेश्वर से नहीं मिल पाए और निराश होकर शिवरंजनी को वापस लौटना पड़ा। आपको बता दें, शिवरंजनी ने सपने सजाए थे कि वह बागेश्वर धाम पहुंचेंगी तो उनके भविष्य का पर्चा उनके प्राणनाथ प्रभु पंडित धीरेन्द्र शास्त्री खोलेंगे, मगर वह समय नहीं आया जिसमें वह पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के साथ मिलन के सपने देख रही थी। यात्रा के दौरान उनके चेहरे पर मुस्कान लगातार दिखाई दे रही थी, लेकिन शिवरंजनी को जब से पता चला कि बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र शास्त्री धाम पर नहीं है और वह 5 दिनों के लिए अज्ञातवास पर जा चुके हैं, तो तभी से निराशा शिवरंजनी के चेहरे पर दिखाई देने लगी थी। धीरेन्द्र शास्त्री के अज्ञातवास की खबर होने के बावजूद भी शिवरंजनी तिवारी ने उम्मीद जताते हुए कहा था कि उन्हें 110% उम्मीद है कि दर्शन भी होंगे और मुराद भी पूरी होगी, लेकिन बागेश्वर धाम पहुंचने के बावजूद भी उनकी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मुलाकात नहीं हो सकी। जब उन्होंने बागेश्वर धाम में पहुंचकर भोलेनाथ को जल अर्पित किया, उस समय मीडिया से किसी प्रकार की बात नहीं की और निराश भरा चेहरा लेकर वापस लौट गईं। आपको बता दें, बागेश्वर धाम के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर सूचना दी गई थी कि बागेश्वर धाम सरकार 20 जून तक एकांतवास में है और भोपाल की कथा संपन्न होने के बाद 24 जून को धाम पर पधारेंगे। इसी कारण शिवरंजनी तिवारी को वापस निराश होकर लौटना पड़ा। इसके साथ ही लोगों का आरोप है कि छतरपुर से बागेश्वर धाम तक वह कार से आई हैं। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुआ, जिस पर लोगों का कहना था कि जब वह छतरपुर से बागेश्वर धाम कार से आई हैं तो गंगोत्री से बागेश्वर धाम तक पैदल कैसे आई होंगी, और उन्होंने पब्लिसिटी पाने के लिए ऐसा किया है। बता रहा हूँ आपको, पूरी मीडिया को बेवकूफ बनाया गया है। बड़े बड़े वादे किए गए। यही वो गाड़ी है जिसमें तेल का प्रचार हो रहा था, अब इससे पोस्टर हटा दिए गए हैं और इनके पिताजी से हम ये जानना चाह रहे हैं, इन्हें गायब कर दिया अपनी बेटी को और सबको बेवकूफ बनाया जा रहा है। जब ये 30 किलोमीटर नहीं चल पाई छतरपुर से बागेश्वर धाम पर, तो ये 1200 किलोमीटर की यात्रा कैसे करके आएंगी? बताइए आप, पिताजी उनके बताइए आप। 30 किलोमीटर नहीं चल पाई ये लड़की पैदल, 1200 किलोमीटर की यात्रा कैसे करके आई? बताइए आप बताइए ना, जवाब पूछ रहा हूँ मैं आपसे। आप ही ने पूरी मीडिया को इन्वाइट किया फोन लगा करके, और ये सरपंच के द्वारा ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। ये दिल्ली में रहते हैं और पूरी मीडिया को बेवकूफ बनाया गया है। यहाँ पर कोई भी जवाब देने को तैयार नहीं। जब इनका मतलब निकल गया तो कह रहे हमको नहीं पता। 4 घंटे में कोई बागेश्वर धाम कैसे पहुंचेगा पैदल? मुझे इसका जवाब चाहिए। 4:30 पे यहाँ से यात्रा शुरू हुई थी और 7 बजे रुद्राक्ष होटल के सामने थी, फिर 8 बजे कैसे ये बागेश्वर धाम के मोड़ पे 4 लेन पे पहुंची है? लोगों ने वीडियो बनाया, आपको जवाब देना पड़ेगा। बताइए सर। आपसे हाथ जोड़ता हूँ। नहीं, आप पहले सर मुझे जवाब चाहिए। आपने देश के साथ विश्वासघात किया, आपने बागेश्वर धाम के साथ विश्वासघात किया, आपने बुंदेलखंड की जनता के साथ विश्वासघात किया है और आप प्रोपेगेंडा कर रहे हैं अपनी पब्लिसिटी पाने के लिए, या फिर आप अभी सच्चाई बताइए क्या है पूरी? मैं तो आज दिन भर से अस्वस्थ रहा, मैं तो सोया रहा, तो अभी आप आए उठे, मैंने आपसे हाथ जोड़ा। सब लोग मैं पूछ रहा हूँ, आपकी बेटी 4 घंटे में बागेश्वर धाम कैसे पहुंची और 5.5 घंटे में वो लौट